अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर। सबसे बड़ी खबर जो कि खेल के मैदान से, पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट इवेंट जीत लिया है। दोहा कतर में होने वाले फाइनल के मुकाबले में सुपर ओवर तक ये मुकाबला किया। आखिरी लम्हात में मैच की सनसनी हदों को जा पहुंची। क्रिकेट फैंस ने टाकरे का एक एक पल एंजॉय किया। पूरी शिद्दत पर लड़ी गई एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल ने क्रिकेट का हुस्न जोबन पर पहुंचा दिया। नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सनसनीखेज कारकर्दगी से क्रिकेट लवर्स के दिलो दिमाग पर मैच नक्श कर दिया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। 7 रन का हदफ पाकिस्तान ने हासिल करके एजाज अपने नाम कर लिया। पहुंचा प्लेयर्स ने तिमतमाते चेहरों के साथ कप का इस्तकबाल किया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में सुपर ओवर कराने की बड़ी जिम्मेदारी अहमद दानियाल ने बहुत शानदार तरीके से टास्क मुकम्मल किया। सिर्फ 6 रन देकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। मैच के बाद बात करते हुए अहमद दानियाल ने कहा कि कप्तान से कहा था मैच जीत कर दूंगा, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली। राइजिंग स्टार एशिया कप फाइनल में कौमी टीम की शानदार फतह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खिलाड़ियों समेत पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। कहा कि खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, टीम के कोचेस और बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायक तहसीन हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी राइजिंग स्टार एशिया कप में कौमी टीम की फतह पर खुशी से निहाल हो गए। कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। पाकिस्तान शाहीन्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके फाइनल में बांग्लादेश को हराया। पूरी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। 20 ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ टीम को 69 रन से हराकर इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह बना ली है। 196 रन हदफ के ताकुब में सिकंदर रजा 11 126 रन पर ढेर हो गई। हैट्रिक समेत 4 विकेटों की परफॉर्मेंस पर उस्मान तारिक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की फतूहात का सफर तवील तर। सिकंदर रजा 11 किसी मौके पर विनिंग ट्रैक पर नहीं आ सकी। सलमान आगा एंड कंपनी ने हरीफ टीम पर जीत की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। कप्तान सिकंदर रजा भी 23 रन बना सके। 60 रन पर आधी टीम पवेलियन वापस हो गई। जीत का रहा सहा इम्कान भी खत्म हो गया। उस्मान तारिक ने 4 शिकार किए। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट पर 195 रन बनाए। बाबर आजम ने 174 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। ये उनकी सीरीज में लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी है। बाबर आजम और साहबजादा फरहान ने दूसरी विकेट पर 103 रन की शराकत भी कायम की। केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार। डायरेक्टर के होल्डिंग कमेटी केसी मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SCCP और PSX को भी खत इरसाल। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेज दी गई। केसी मैकडोनल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही ख़त्म हो चुकी। अलजुमा पावर लिमिटेड और डैनम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल काबू ना पाया गया तो उसके नताइज कराची के सारिफीन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा मैनेजमेंट का गैर पेशेवराना रवैया। केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का शदीद तशवीश का इजहार। बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी ने SCCP और PSX को खत भी अरसाल कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत की कॉपी भेज दी गई। डायरेक्टर केई होल्डिंग कंपनी केसी मैकडोनल्ड का शदीद रद्द अमल सामने आया। केसी मैकडोनल्ड ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी है। नए इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर हो चुका है। खत में के इलेक्ट्रिक की हालिया कारकर्दगी, माली नताइज और स्ट्रेटेजिक फैसलों को कंपनी और कराची के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। कहा कि सीनियर इंतजामिया ने न सिर्फ कंपनी के अहम मामलात में नाकामी दिखाई बल्कि हसास मालूमात मीडिया को लीक करने और बोर्ड मीटिंग्स की गलत रिपोर्टिंग जैसे गैर पेशेवराना रवैयों ने स्टेक होल्डर्स का एतमाद बुरी तरह मजरूह किया। के इलेक्ट्रिक पर हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा और दीगर इदारों का एतमाद खो जाना तशवीशनाक बात है।
गैर जरूरी लॉबिंग, PR कंपनीज और गैर मौसर कानूनी हिकमत अमली ने मामला मजीद खराब किया। खत में मुतालबा किया गया है कि कराची जैसे शहर को अक़लियती ग्रुप और कमजोर मैनेजमेंट के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कंपनी को फौरी नई प्रोफेशनल क़यादत की जरूरत है। अक़लियती शेयर होल्डर्स अलजुमा पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए। अगर सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा सीनियर मैनेजमेंट का गैर पेशावराना रवैया, KE होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी आईलैंड्स का मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार। बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SCCP और TSX को भी खत इरसाल कर दिया है। इस अहम मामले पर तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफ़ील अहमद से। जी कफ़ील अहमद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो असल एक्सक्लूसिव शेयर होल्डर KE होल्डिंग लिमिटेड जो है वो सामने आए हैं और इसमें जो अगर इस वक्त जो सीनियर मैनेजमेंट का जो तर्ज अमल है उस पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए बोर्ड में फौरी तौर पर जो है वो इंतखाबात का मुतालबा किया गया है और के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में फौरी इंतखाबात का जो है वो इनेकाद इंतहाई ज़रूरी जो है वो करार दिया गया। इस हवाले से KE होल्डिंग लिमिटेड ने SCCP और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो खत इरसाल किए गए हैं और KE बोर्ड की जो मुद्दत है बताया जाता है कि 29 जुलाई 2025 को ही ख़त्म हो चुकी है और नए इंतखाबात का इनेकाद जो है वो इंतहाई नागुज़ीर जो है वो हो चुका है। मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि जो खत में कहा गया KE की जो होल्डिंग लिमिटेड ने इस हवाले से मुनिसिपलिटीज और बोर्ड के जो दीगर डायरेक्टर्स हैं उनको भी खत जो है वो इरसाल किए गए। इसमें खत में कहा गया कि इलेक्ट्रिक की हालिया कारकर्दगी, माली नताइज और स्ट्रेटेजिक जो फैसले कंपनी और शहरी कराची के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नुकसानदेह जो है वो इस वक्त साबित हो रहे हैं और कि इलेक्ट्रिक की जो सीनियर इंतजामिया ने ना सिर्फ कंपनी के अहम मामलात इक़दाम में नाकामी जो है वो दिखाई देती है बल्कि ये भी कहा है कि हसास मालूमात मीडिया को लीक करने और बोर्ड मीटिंग्स की जो गलत रिपोर्टिंग जैसे गैर पेशा वराना रवैयों ने स्टेक होल्डर्स का जो एतमाद है उसको बुरी तरह से मजबूर किया है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त की इलेक्ट्रिक हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा और जो दीगर इदारों को जो एतमाद था वो खो जाना इंतहाई तशवीशनाक जो है वो अमर है। और खत में ये भी कहा कि गैर ज़रूरी लॉबिंग PR कंपनीज और गैर मौसर कानूनी हिकमत अमली ने इस मामले को मज़ीद जो है वो ख़राब कर दिया है। ये कहा गया कि स्पेशली तशरीह जाहिर करते हुए कि कराची जैसे शहर को अक़लियती ग्रुप और कमज़ोर मैनेजमेंट के रहमो करम पर इस वक्त नहीं छोड़ा जा सकता और फौरी तौर पर जो है वो कि इलेक्ट्रिक में प्रोफेशनल क़यादत की इंतहाई ज़रूरत है। और अक़लियती शेयर होल्डर अलजुमाया जो कि इस वक्त जो है वो पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट के जो गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के जो मामलात हैं उसको इंतहाई मफलूज जो है वो कर दिया है। तो ये कहा गया कि कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अमल जो है वो शदीद मुतासिर हुआ और इस वक्त अगर सूरत हाल पर फौरी काबू ना पाया गया तो इसके नताइज जो है वो कराची के सार्फिन और सनती शोबे के जो संगीन जो है वो साबित हो सकते हैं। और इस वक्त की इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी माली ऑपरेशनल कारकर्दगी पे इंतहाई ख़राब दिखाई देता है, लिहाजा तो फौरी तौर पर जो है वो बोर्ड के इंतखाबात कराए जाएँ ताकि जो कारकर्दगी है उसको बेहतर किया जा सके। कफ़ील अहमद, कराची माशी हब भी है और पाकिस्तान का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहीं से जनरेट भी होता है कि इलेक्ट्रिक एक अहम इदारा है। माशी तौर पर इसको किस तरह से देखा जा सकता है अगर इतनी अबतर सूरत हाल की इलेक्ट्रिक के बोर्ड में चल रही है? देखिए, अगर हम बोर्ड की हवाले से बात करें तो डिसीजन जिस तरह हुआ था कि CEO के इलेक्ट्रिक को जो है वो उनके खिलाफ ऐसा है तो हम हर मरतबा जो अगर हम ये देखें जो बोर्ड के इजलास है उसको जो है वो ना सिर्फ ये अब तक डिले होते आए और जो दीगर बोर्ड के अरकान हैं वो मौजूद ना होने के बाद इससे कबल भी जो इजलास था वो जो है वो मुतासर हुआ। तो यकीनन जो इस वक्त सिचुएशन है वो कराची के सनती सार्फिन और जो रिहायशी सार्फिन उनके लिए जो है वो मुश्किलात का बायस जो है वो बन सकती है। अगर हम ओवरऑल देखें शहर की बात कर लें तो कराची में बहुत से एरियाज ऐसे हैं, मुझे से आज भी अगर हम बात कर ले, आप भी शहर के अंदर घूमते हैं कि जहाँ यकीनन जहाँ चोरी होती है वहाँ बिजली जो है वो उसको बंद किया जाता है, लेकिन अगर 100 लोगों में से 4 लोग जो है वो बिजली की चोरी करते हैं तो वो 96 लोग उसका जो है वो खमियाजा भुगतते हैं। और अब तो ये होता जाता है कि शहर के डिफरेंट एरियाज के अंदर ये सूरत हाल भी देखने में आई है कि जो PMT उसको बाकायदा तौर पर जो है वो निकाल कर जो है वो ले जाया जाता है और 3 से 4 रोज के दौरान जो है वो एरियाज हैं वो इंतहाई इस वक्त जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, तफसील से बता रहे थे। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।